आप सभी महानुभावों का ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त समर्पित इस गॉडली सर्विस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है चारों युगों में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और प्रकृति की विभिन्न युगों में स्थिति। यूँ तो धार्मिक साहित्य में अनेक पंथों, धर्मों, संप्रदायों में प्रकृति, पुरुष और परमात्मा की पृथक पृथक व्याख्याएं की गई हैं। इनकी प्रथाएं, परंपराएं, मान्यताओं में भिन्नता होने के बाद भी अनेकों समानताएं मिलती हैं। अस्तित्वगत विचार, धारणाएं, खान पान, शिक्षाएं तथा संबोधन के तौर तरीके अलग अलग होने के पश्चात भी किसी न किसी प्रकार से उस सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार किया गया है। हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का लगभग हर स्थान पर वर्णन मिलता है। कई स्थानों पर सतयुग, त्रेता युग को ब्रह्मा का दिन तथा द्वापर व कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि भी उल्लिखित किया गया है। इन सभी युगों में मानव संस्कार के उतार चढ़ाव, कलाओं के उत्थान और पतन की स्थिति, एक कालचक्र जो कि गणना की समझ के लिए 5000 वर्ष निश्चित कर सभी युगों में बराबर विभक्त कर सतयुग से उतरती हुई सीढ़ी के रूप में समझते हैं। सतयुग, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यह युग सतोप्रधान, सात्विक, सुखी, शांत, पवित्र अर्थात 16 कला संपूर्ण था, जिसे हम अष्ट प्राप्तियों और अष्ट सिद्धियों का पूर्ण शुद्ध समावेश कह सकते हैं। इस युग में किंचित भी नकारात्मकता नहीं थी। विश्व महाराजन के रूप में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था। राजा रानी सहित प्रजा का भी आचरण पूर्णतया शुद्ध था। सबका आचरण देवतुल्य था। यहाँ सूर्यवंश का देवता घराना बताया गया है। क्योंकि 16 कला संपूर्ण थे, इसलिए इस युग को सूर्यवंशीय राज्य कहा जाता है। सूर्य की कलाएं कम या अधिक नहीं होती। श्री नारायण के नाम पर ही सूर्य के नाम के साथ सूर्य नारायण संबोधन उच्चारित किया जाता है। सतयुग में किसी भी प्रकार का भेदभाव, सामाजिक भिन्नता अल्पमात्र भी नहीं थी। एक धर्म, एक भाषा और एक मत का भाव था। मनुष्य पवित्र रूप से वरदानी था, इसलिए सतयुग में देवकुल का भी गायन है। प्रकृति सदाबहार सतोप्रधान थी, क्योंकि कोई दुश्मन या असुरक्षा की कोई भी स्थिति नहीं थी। सुखी, सुरक्षित, शुद्ध दैवीय सुराज्य था, इसलिए लक्ष्मी नारायण के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र दृष्टिगोचर नहीं होता। इसे हम 1250 वर्ष की सीमा के अंदर गणना कर समझते हैं। सूर्यवंशीय लक्ष्मी नारायण के 8 राज्य इस युग में हुए, इसलिए ईश्वरीय मार्ग में 8 की संख्या को शुभ माना जाता है। अष्टोत्तर माला का भी गायन है। अष्टमी तिथि का भी बहुत महत्व है। इस युग में मनुष्य की आयु 150 वर्ष थी। 16 कला अर्थात हर प्रकार से संपूर्णता थी। जैसे 16 आने की गणना 100 पूर्ण या 100% में की जाती है, उसी प्रकार इस युग में संस्कार भी 100% पूर्ण थे। सतयुग में मनुष्य पूज्य स्वरूप में थे। शुद्ध संस्कारों के पूर्ण प्रभाव से प्रकृति भी पूर्ण रूप से पवित्र सतो प्रधान थी। त्रेता युग, मानव संस्कारों में त्रुटियां आनी प्रारंभ हो गई। शुद्धता में गिरावट आ गई। 16 कला से 2 कला कम अर्थात 14 कला रह गई। यहाँ श्री रामचंद्र के राज्य का आगमन हो गया। कलाओं में त्रुटियां आ गई, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति का जन्म हो गया। अब राक्षसों का संहार करने श्री राम को क्षत्रिय घराने में आकर धनुष बाण धारण करना पड़ा। चंद्रमा की कला में क्रमवार उतार चढ़ाव आता है, इसलिए चंद्रवंश का प्रारंभ हो गया। राक्षसों को समाप्त करने के लिए युद्ध आवश्यक हो गया, तो देवता घराने के स्थान पर क्षत्रिय घराने का उल्लेख है। मनुष्य
की आयु 125 वर्ष हो गई। त्रेता युग की समाप्ति तथा द्वापर प्रारंभ होते होते शिवालयों की स्थापना तथा शिव परमात्मा की शिवलिंग के रूप में पूजा आराधना शुरू हो गई। द्वापर युग, इस युग में मात्र 8 कलाएं शेष रह गई। धीरे धीरे शिव परमात्मा के अलावा लक्ष्मी नारायण, सीता राम, श्री गणेश, बजरंगबली व अन्य देवी देवताओं के भक्ति की शुरुआत होने लगी। इस युग में सामाजिक विषमता उत्पन्न होने लगी, राज्यों के लिए युद्ध होने लगे। महाभारत का युद्ध इसी कालखंड में हुआ। मनुष्य की आयु व संस्कार क्षीण होने लगे, तमो प्रधानता बढ़ने लगी, अपवित्रता व स्वार्थ की वृद्धि होने लगी। समाज बंटने लगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम व क्रिश्चियन धर्म स्थापित हो गए। इसके पश्चात कलिकाल अर्थात कलयुग का आगमन हो गया। यहाँ मनुष्य की प्रवृत्ति अत्यंत अपवित्र व निरंतर तमो प्रधान होते चली गई। संस्कारों में कलाहीनता की स्थिति आ गई। मानव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। विभिन्न देशों में आपसी विग्रह की शुरुआत हो गई। पाप कर्म बढ़ गए। मानव धर्म केवल प्रदर्शन, मठ, पंथ, सम्मेलन व दिखावे मात्र तक सीमित हो गया। वर्तमान स्थिति से आप भली भांति परिचित हैं। अब इस समय विचार करने का विषय है कि वर्तमान स्थितियों के मद्देनज़र परमात्मिक शक्ति व स्मरण से ही समस्त विश्व का कल्याण संभव है। इसलिए ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर, आध्यात्मिक मार्ग की शरण लेकर स्वयं तथा विश्व का परिवर्तन संभव प्रतीत होता है। शेष फिर धन्यवाद।